दो पक्षों के बीच में किसी भी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, और वो झगड़ा चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो यानी कि पति और पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के झगड़ा हो, या रेंट को लेकर के किराएदार और मकान मालिक के बीच में झगड़ा हो, या प्रॉपर्टी को लेकर के बिल्डर और बायर के बीच में झगड़ा हो, या आपने कहीं से सामान खरीदा तो उस मैन्युफैक्चरर या डीलर या शॉपकीपर और आपके बीच में झगड़ा हो, या आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं और उस कंपनी में जो एम्प्लॉयर है उसके और आपके बीच में सैलरी को लेकर के झगड़ा हो, या आपका भारत सरकार से झगड़ा हो या राज्य सरकार से झगड़ा हो, या आपने कहीं किसी को चेक दिया था या किसी ने आपको चेक दिया था और वो चेक डिसऑनर हो गया, या और कोई लेन देन हो, वहाँ पर कोई भी झगड़ा हो जाए तो और आप उस झगड़े के बावजूद भी कोर्ट में न जाना चाहते हो, बल्कि आप दूसरे पक्ष को एक चेतावनी दे करके समझौता कराने के लिए टेबल पे लाना चाहते हो, तो उस समय जो सबसे कारगर उपाय है वो होता है लीगल नोटिस। यानी कि जैसे अगर आपने हिंदी में मुहावरे सुने हैं, गागर में सागर भरना, एक तीर से कई शिकार करना, लाख दुखों की एक दवा, रामबाण इत्यादि इत्यादि जो मुहावरे हैं वो सारे के सारे फिट होते हैं लीगल नोटिस पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ लीगल नोटिस पर विस्तार से चर्चा करने जा रही हूँ, और आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि लीगल नोटिस क्या होता है, लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है, लीगल नोटिस भेजने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, लीगल नोटिस भेजने के समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे लीगल नोटिस पर। लीगल नोटिस आखिर होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब भी दो पक्षों के बीच में किसी भी बात को लेकर के कहासुनी हो जाए, मनमुटाव हो जाए, झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, और दूसरा पक्ष ये ना चाहे कि मैं सीधा डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर केस करूं, क्योंकि केसेस बहुत लंबे चलते हैं, और उनको एक समझौते की टेबल पर लाऊं, और ताकि हम दोनों के बीच में अगर समझौता होने की गुंजाइश हो, संभावना हो, तो हमारे रिश्ते भी बचे रहें, उसके लिए हम लीगल नोटिस दूसरे पक्ष को भेजते हैं। हाँ, लीगल नोटिस भेजते समय जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या जो आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था जिसके टूटने की वजह से आप आहत हुए हैं और दूसरी पार्टी को आप नोटिस भेज रहे हैं, वो जो भी डिस्प्यूट है वो क्रिमिनल नेचर का नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टूटा है या एग्रीमेंट टूटा है वो आपका सिविल नेचर का केस होना चाहिए। तभी आप लीगल नोटिस डिस्पैच कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यानी कि जो पहला स्टेप है वो आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाती है कि आपके लीगल राइट्स का हनन हुआ है, वायलेशन हुआ है, आपको बहुत परेशानी हुई है, उसके बावजूद भी आप दूसरे पक्ष को सचेत कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि दूसरा पक्ष समय रहते आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे, और अगर वो समय रहते भरपाई नहीं करेगा तो आप लीगल एक्शन के लिए तैयार रहें। तो ये एक तरह से आपके लिए वार्निंग भी है। अब होता क्या है, इसके अब फ़ायदे देखते हैं, लीगल नोटिस के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसका जो सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा है वो ये है कि जैसे जंग जो है वो मैदान में या कोर्ट में जो लड़ी जाती है वो तो हम बाद में लड़ेंगे, उससे पहले ये दिमाग का साइकोलॉजिकल युद्ध है। यानी कि होता क्या है, जैसे ही लीगल नोटिस आप भेजते हैं तो दूसरी जो पक्ष है जिसके पास आपने लीगल नोटिस भेजा, जैसे ही वो उसको प्राप्त करता है तो उसका रिएक्शन देखना होता है लीगल नोटिस के बाद कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, ताकि आप उचित समय पर उचित कदम उठा सकें। क्योंकि जैसे ही लीगल नोटिस दूसरी पार्टी के पास पहुंचता है उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, वो बेचैनी होने लगती है, उसको चिंता सताने लगती है, भय होने लगता है, या बहुत बार एंग्जाइटी भी हो जाती है। और जब ये सब चीज़ें उससे सहन नहीं होती तो वो ऑन टेबल के ऊपर आ जाता है और वो समझौते की पहल करता है। और यही आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कोई भी लीगल नोटिस भेजने का। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोर्ट में
नहीं जाना चाहता, वो लीगल नोटिस के ज़रिए ये बताना चाह रहा है कि मैं कोर्ट नहीं जा रहा हूँ, बल्कि आपको एक मौका दे रहा हूँ कि आप आइए और समझौता कीजिए, किसी समाधान की तरफ बढ़िए, क्योंकि आप भी कामकाजी हैं, मैं भी कामकाजी हूँ, मेरे भी समय की कीमत है, आपके समय की भी कीमत है, मेरा भी समय नष्ट होने वाला है, आपका भी समय नष्ट होगा, मेरा भी पैसा खराब होगा, आपका भी पैसा खराब होगा अगर आपने मेरी सारी बातों को नहीं माना। इसी तरह से क्या होता है कि आप जब लीगल नोटिस भेजते हैं तो उसके अंदर आप सारे वैलिड जो ग्राउंड्स हैं वो आप बहुत सिलसिलेवार तरह से रखते हैं। आप किसी भी तरह से नुकसान से अपने आप को बचाते हैं या दूसरी पक्ष को बचाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि अगर आपके जो तथ्य हैं या आपके जो फैक्ट्स हैं इधर उधर पड़े हुए हैं, आपने कभी एक नोटिस दिया था, कभी कभी अखबार में निकलवा दिया, या कभी कंप्लेंट की, या कभी 100 नंबर पे फ़ोन किया, लेकिन आपके पास सिलसिलेवार ढंग से तथ्य इकट्ठे नहीं हैं, संग्रहित नहीं हैं, तो आप लीगल नोटिस के माध्यम से सारे के सारे जो तथ्य हैं उनको समेट सकते हो, क्योंकि आपके वकील साहब पूरी कहानी शुरू से लेकर के आखिर तक उसके अंदर लिखने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो ये एक तरह से वैक्सीन है आपके लिए कोर्ट से बचने के लिए। और इसके अंदर आपके वकील साहब पूरे केस को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, फालतू की जो आपकी चीज़ें हैं उनको वो निकाल के बाहर कर देते हैं, अच्छी तरह से निचोड़ करके सारे केस को फाउंडेशन आपके केस की बनाते हैं, आपके नोटिस में लिख देते हैं। यानी कि जैसे दूध होता है ना, तो दूध को बिलो करके मक्खन निकाल दिया जाता है, और वो एक तरह से मक्खन निकाल करके लीगल नोटिस में आपका पेश करते हैं, और जो कि आपके पूरे केस की फाउंडेशन होती है, जो कि आप आगे कभी भी कोर्ट में काम करेंगे तो ये लीगल नोटिस ही आपकी फाउंडेशन होगी और आपकी कहानी इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि आपके साथ 3 लोगों ने परेशानी की, या एक ही परिवार के 3 लोगों ने चेक डिसऑनर कर दिया मान लीजिए, या एक ही व्यक्ति ने 3 बार चेक डिसऑनर किए, तो आप उन तीनों लोगों को एक साथ, या आप उन तीनों जो चेक डिसऑनर हुए उनको एक साथ लीगल नोटिस दे सकते हैं, ताकि आपको अलग अलग तरह से, जिसे कहा जाता है ना एक तीर से कई शिकार, तो आप इस लीगल नोटिस के ज़रिए उन सभी को एक साथ बुला सकते हो। यानी कि ये एक तरह से आपका सबूत इकट्ठा करने का भी काम हो गया, एविडेंस क्रिएट करते हैं आप। और जिस समय पे जो दूसरा पक्ष है वो रिप्लाई करेगा, तो रिप्लाई करते वक्त जब वो इनकार करेगा और जब वो बहुत ज़्यादा कुछ बातें लिखेगा या अपनी बात बताएगा कि मैं इस वजह से इनकार कर रहा हूँ, तो कई बारी गलती से या भूल से वो डिनाई करते वक्त ऐसे सबूत छोड़ जाता है या ऐसी बातें लिख जाता है जो कि बाद में एडमिसिबल एविडेंस के रूप में आपको फ़ायदा देते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी कि जब भी आप लीगल नोटिस दें तो आप ये ध्यान रखें, इस चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखें, सावधानी रखें कि आप जो भी तथ्य दे रहे हैं या जो भी स्टोरी बता रहे हैं, जो भी फैक्ट्स बता रहे हैं वकील साहब को, आपने शुरुआत में ही बता देनी है। ऐसा ना हो कि जब लीगल नोटिस चला गया और केस डलने लगा तो आप नए तथ्य लेकर के आएंगे, तो वो एडमिसिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो आप चेंज नहीं कर सकते। और इसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं लिखनी होती, टू द पॉइंट लिखना होता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप कुछ ऐसा लिख जाओ जो कि आपको नहीं लिखना था, क्योंकि आपके वकील साहब ही आपको बताएंगे कि क्या लिखा जाना है और क्या लिखा नहीं जाना है। अगर आपके केस में बहुत ज़्यादा झोल है तो आपके वकील साहब लैंग्वेज पर ध्यान देंगे और ये बात को ध्यान रखेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को छोड़ दें। यानी कि लीगल नोटिस जो है उसको लिखने के या भेजने के कोई भी रूल या नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, बल्कि ये संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर सूट, प्लेंट या कोई पटिशन फाइल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ एक लीगल नोटिस भेज रहे हैं। तो ये थे लीगल नोटिस भेजने के फ़ायदे और नुकसान, जिन चीज़ों का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि आप जब अपने वकील साहब से मिल रहे हैं तो उनको सारे तथ्य खोल करके बता दें। अगर आपसे कुछ गलती भी हुई है तो भी आप खोल करके बता दें, क्योंकि जैसा आप सभी ने सुना होगा कि वकील साहब और डॉक्टर साहब से कभी भी कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर आपने अपनी कोई भी चीज़ छुपाई तो हो सकता है लीगल नोटिस में उन चीज़ों से जो बचाने के लिए लिखी जानी थी वो बात वकील साहब ना लिख पाएँ, और अचानक से अगर कोर्ट में बात खुलती है तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी
आपका जो ये लीगल नोटिस है ये आपके पूरे के पूरे केस की फाउंडेशन है और साथ ही साथ ये दूसरी पार्टी को ताकीद देती है कि आप समय रहते आप आइए टेबल पे बैठ के समझौता कर लीजिए, वरना देर नहीं है, मैं कोर्ट जाने वाला हूँ। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे कि अगर लीगल नोटिस आपको मिलता है तो क्या उसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और क्या अगर आपके पास लीगल नोटिस आया है तो उसको रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका जवाब देना है तो कितना देना है, कितने समय में देना है, किसी वकील साहब से बात करनी है या कैसे, यानी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होंगे या इससे मिलते जुलते प्रश्न आपके दिमाग में भी होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है लीगल नोटिस के संदर्भ में तो आप ज़रूर नीचे लिख करके बताइएगा कि आप और क्या क्या सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं एक नई वीडियो बना करके लेकर के आऊँगा। ये लीगल जो नोटिस का जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और ये एक वीडियो में ख़त्म नहीं होने वाला, इसीलिए मैं इसकी एक सीरीज़ चलाने वाली हूँ। 2-3 आपके लिए वीडियोस मैं बना करके लाऊंगी। अंत में आप सभी से ये मैं आशा रखती हूँ कि आपके दिमाग में जो भी शंकाएं थी वो सारी शंकाएं या डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आपको पता चल गया होगा कि लीगल नोटिस का क्या महत्व है, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। आपसे पुनः अंत में विनती करूंगी, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी रिश्तेदारों को और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वो भी इससे जानकारी लेकर के अपने आप को अवेयर कर सकें। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।